भारत एक आध्यात्मिक भूमि रही है। यहाँ वेदों की ऋचाएं गूंजी हैं, बुद्ध की शांति बहती रही है और गुरुओं की शिक्षाएं पीढ़ियों तक चलती रही हैं। और इस पावन भूमि पर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की कृपा भी अदृश्य रूप से बहती रही है। यीशु मसीह का नाम भारत में कोई नया नहीं है, लेकिन क्या हम वास्तव में जानते हैं कि उन्होंने भारत पर कितना गहरा, अमूल्य और चिरस्थायी एहसान किया है। यीशु मसीह ने अपने जीवन में एक ही बात को सर्वोपरि रखा, प्रेम। और जब उनका यह प्रेम भारत पहुंचा तो उसने यहाँ के हृदय को नया रूप दिया। भारत में जब कई लोग कर्मकांड में उलझे हुए थे, यीशु का यह संदेश आया, परमेश्वर तुमसे तुम्हारे धन या बलिदान नहीं, बल्कि तुम्हारे सच्चे प्रेम की प्रतीक्षा करता है। उन्होंने कहा, धन्य है वे जो दीन है आत्मा में, धन्य है वे जो शांति लाते हैं, धन्य है वे जो भूख और प्यास रखते हैं धर्म की। यह बातें उस समय भारत में क्रांति जैसी थी। केरल के तटों पर जब सेंट थॉमस आए तो उन्होंने यही प्रेम का बीज बोया, एक ऐसा विश्वास जिसमें भेद नहीं था, जहां ब्राह्मण और दलित, व्यापारी और मछुआरे सभी एक जैसे थे। यीशु मसीह केवल एक उपदेशक नहीं थे, वह सेवा करने वाले परम गुरु थे। उन्होंने अपने शिष्यों के पैर धोए, उन्होंने कोढ़ियों को छुआ और भूखों को भोजन दिया। ये सेवा भावना जब भारत पहुंची तो मदर तेरेसा जैसी आत्माएं भारत की सड़कों पर दिखी, जिन्होंने यीशु के प्रेम को जिया। उन्होंने कहा, जो तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाई के लिए किया, वह तुमने मेरे लिए किया। भारत की असंख्य संस्थाओं, अस्पतालों, स्कूलों, अनाथालयों ने सेवा के बीज को सींचा। यीशु की कृपा भारत में केवल चर्च तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह स्कूल की घंटी में, अस्पताल के वार्ड में और उन झोपड़पट्टियों में भी दिखी जहां प्यार से कोई खाना परोस रहा था। भारत एक ऐसा देश रहा है जहां बदला लेने की परंपराएं भी थी, राजनीति में, परिवार में, समाज में। लेकिन यीशु का एक वाक्य भारत में एक नया दृष्टिकोण लाया, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्रूस पर लटकते समय भी उन्होंने क्षमा किया। यह क्षमा भारत के संतों, शिक्षकों और आम जनों के जीवन में उतरने लगी। ईसाई मिशनरियों ने वर्षों तक शांति और प्रेम का कार्य किया, और जब विरोध हुआ तब भी जवाब क्षमा से दिया गया। भारत में सदियों से अंधविश्वास, पाखंड और सामाजिक असमानता का अंधकार रहा है, लेकिन जब यीशु का सत्य भारत आया तो उसने आत्मा को जागृत किया। मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे चलेगा अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। इस ज्योति ने लाखों लोगों को आत्म साक्षात्कार कराया। यीशु का सत्य यह था कि तुम्हारी पहचान तुम्हारी जाति, धर्म या धन नहीं है, तुम परमेश्वर की संतान हो। यीशु मसीह ने सिखाया कि कोई भी इतना पापी नहीं कि वह नया न बन सके। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह नया प्राणी बन जाता है। पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब कुछ नया हो गया। यह शिक्षा भारत के उन लोगों के लिए वरदान बन गई जो समाज द्वारा ठुकराए गए थे, वेश्याएं, भिखारी, आदिवासी, दलित। यीशु ने उन्हें अपनाया और उन्हें नया जीवन दिया। यह बदलाव केवल आध्यात्मिक नहीं था, सामाजिक भी था। भारत में बदलाव आ रहा था और उसका स्रोत था यीशु की कृपा। भारत के कोने कोने में आज लाखों लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकारा और उनका जीवन बदल गया। किसी ने आत्महत्या छोड़ दी, किसी ने नशा छोड़ दिया, किसी ने अपराध से मुक्ति पाई और किसी ने शांति और उद्देश्य। इन सभी की गवाही एक ही बात कहती है, यीशु मसीह ने हमें नया बनाया। और यह भारत पर उनका सबसे बड़ा एहसान है कि उन्होंने टूटे हुए को जोड़ा, अंधेरे में आशा दी और खोए हुए को दिशा दी। आज जब दुनिया युद्ध, हिंसा और आत्मिक खोखलेपन से गुजर रही है, तब भारत को फिर से उस प्रेम और प्रकाश की आवश्यकता है जो यीशु ने दिया। यीशु मसीह का भारत पर एहसान केवल अतीत की बात नहीं है, यह आज भी जारी है। हर बार जब कोई भूखा इंसान खाना पाता है, हर बार जब कोई अनाथ बच्चा प्रेम से गले लगाया जाता है, हर बार जब कोई पापी पश्चाताप करता है और बदल जाता है,
वहां यीशु की कृपा काम कर रही होती है। यीशु मसीह भारत के प्रेमी है। उन्होंने इस भूमि को केवल उपदेश नहीं दिए, बल्कि जीवन, आशा और मुक्ति दी। आज हमें जरूरत है उनकी शिक्षा को फिर से समझने की, उनके प्रेम को फिर से जीने की और उनके एहसान को याद कर भारत को फिर एक प्रकाशमय राष्ट्र बनाने की। अगर आपने भी यीशु मसीह की कृपा को अपने जीवन में महसूस किया है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं यीशु के प्रेम का गवाह हूं।